स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट पर। और हम लगभग 5 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम विविध पढ़ेंगे। हमने 5 प्रश्नावली में 3-4 प्रकार की चीज़ें देखी थी। हमने देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल और XYZ के मान देखे थे हमने दो सिद्धांतों से, आव्यूह सिद्धांत से और सारणिक और क्रमिक सिद्धांत, जो एक ही बताएगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपके क्वेश्चन लाइक एक यूनिट से त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सररेख के एक कंडीशन है, आपके पास XYZ के मान है जो दो प्रकार से निकाल सकते हैं आप, चाहे सारणिक हो चाहे आव्यूह सिद्धांत हो। चलिए आज हम कुछ और अगले क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन उतारेंगे। ये है 8th क्वेश्चन। तो आपको ए दिया गया है इसके अंदर। दोस्तों सामने आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको सिद्ध करना है ये। तो आपको ए दिया गया है सारणिक आपको दिया होगी और आगे से आपको पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है और उसके बाद 1/90 ए ज्ञात करना है। तो दोनों को पता लगाना है कि ए सिद्ध होगा। तो देखते हैं LHS लेते हैं सबसे पहले। तो ए इनवर्स का जो सूत्र होता है उसको हम फॉलो करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सारणिक ऑफ ए, हम सबसे पहले सारणिक ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। जाएंगे -4 और -15, इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे -19, यानी नॉट इक्वल टू 0। यानी आपके पास ए इनवर्स का अस्तित्व है, या कह सकते हैं कि इनवर्स संभव है। तो हमने पहली कंडीशन देख ली कि ए सारणिक ऑफ है। अब हम सेकंड देखेंगे, FIG ज्ञात करेंगे सबसे पहले। FIG क्या पता है आपको? FIG क्या होता है आपको पता है? सेकंड। तो -2 को उधर ले देंगे, ये तो माइनस का 2 ही रहेगा और 2 को इधर लाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पॉजिटिव होते हैं चिन्ह। आप 3 को यहाँ पर लाएंगे -3 हो जाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे -5 हो जाएंगे। ये आपका FIG आ चुका है। इसे आप एडजॉइंट ऑफ ए में उधर ले, यानी एडजॉइंट ऑफ ए होगा FIJ का ट्रांसपोर्ट। तो FIJ का ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले लिखते हैं इसे, यानी -2 -5 -3 2। इसका आप लेंगे ट्रांसपोर्ट, तब आपको मिल जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोर्ट यानी जो पंक्ति है उसे आप स्तंभ में बदल देवे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देवे, यानी ये से आप इस तरफ लिख ले -2 5 -3 2। ये आ चुका हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। इस सूत्र में लिख देवे आप ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर माइनस का 1/19 लिख ले आप और ये लिख ले तो -2 -3 और -5 2। इसे आप अंदर गुणा करा देवे, या इसी प्रकार रखेंगे 1/19 2 3 5 -2। अगर आप चाहे तो इसे अंदर गुणा करा सकते हैं और अगर इसे रख सकते हैं। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS बता आपको 1/90 ए लिखना है आपको, तो 1/90 लिख लो यहाँ पर। और आगे क्या होगा? ए 2 3 5 -2। आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखे कि LHS बराबर RHS HB। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले कंडीशन देखी। कंडीशन क्या है? सबसे पहले आप कंडीशन को देखें, उसके बाद आप देखें कि आपको ज्ञात क्या करना है। इस कंडीशन के हिसाब से हमें ए इनवर्स सबसे पहले ज्ञात करना था। हमने ए इनवर्स ज्ञात किया यहाँ पर। उसके बाद RHS को हमने 1/90 और आगे लिखकर ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन सरल है इस प्रश्नमाला में। और हम करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। किस प्रकार है? आप तीनों बिंदु लिख लो सबसे पहले। A 2 7 B 2 2 और C आपके लिए 10 8। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखें ताकि आपका रिवीजन भी हो सूत्र का। डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इसे आप अपनी कॉपी के सेंटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। सेकंड हमारा स्टेप होगा ज्ञात करने का ही, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे? जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 2 2 10, एक सारणी पंक्ति में आ जाएंगे, स्तंभ में आ जाएंगे 2 2 10 और नेक्स्ट आ जाएंगे
7 2 8, बाकी 1 1 1। आपको इसका प्रसार कर देना है, बस यही याद रखना आपको, यानी 1/2 2 2 -8 -7, इसके सापेक्ष ये स्तंभ वाली पंक्ति छोड़ देंगे, 2 -10 +1, ये 16 जाएंगी, 16 - 20, और इसे गुणा करा ले, ये -2 माफ कीजिएगा, 2 × -6 -7 × -8 और -4, ये हमारी कैलकुलेशन आ रही है। अब इसे और आगे बढ़ेंगे हम, 1/2 -12 + 56 और -4, इन दोनों घटा ले आप, तो यहाँ पर 40 बचेंगे, 1/2 × 40, और 40 को अगर आप 2 से काट देंगे तो 20 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो चुका है 20 वर्ग इकाई। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है वो लिख लेंगे, और उसके अनुसार जो वैल्यू आपको दी गई है ABC, उनके निर्देशांक इसमें पुट कर देंगे, आपका नॉर्मल प्रसार करने पर ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर था 20 वर्ग इकाई। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मैं आपको पहले बताया था कि इसमें 2 कंडीशन है, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा या ये बिंदु सरेख होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये अगर ये सरेख है इसके बराबर में 0 आएगा, यानी डेल = 0 अगर सरेख है बिंदु। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार पर आधारित होगा। ये आपको 3 बिंदु दी गई है, और 0 5 लैम्डा -2 यहाँ पर ये क्रम है। अब हम इसे रेखा का सिद्ध करना है, तो ये कंडीशन लगाएंगे हमें, ये कंडीशन लगाते हैं हम, यानी डेल = 0 कंडीशन। तो डेल की हमारे लिए वैल्यू लिखते हैं सीधे ही, बराबर में 0, यानी 2 लैम्डा 0 2 लैम्डा 0, इसके अदर साइड 5 -3 और -2 और 1 1 1। ये हमारा आ चुका है सेटिस्फाई रूप। इसे अगर आप आगे प्रश्न करेंगे तो ये 2 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 + 2 जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह होता है नेगेटिव, आपको नेगेटिव ऑलरेडी दिया गया, प्लस हो जाएगा। लैम्डा को 1 से गुणा करेंगे, लैम्डा और बाकी 0, यहाँ पर 1 है +1, और अगर आप -2 को लैम्डा से गुणा करेंगे, -2 लैम्डा, और आपको पता है यहाँ पर जो 0 को 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें, 2 7 14 +3 लैम्डा -2 लैम्डा = 0, और यहाँ पर भी 0। तो आपका लैम्डा का आंसर जो आएगा होगा -14। तो सररेख पर यही कंडीशन लगानी है आपको। सररेख का जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको लैम्डा XYZ के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। हमने लैम्डा मान ज्ञात किया। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, इसमें आपको ए ज्ञात करना है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो ए है वो कोई अवयव नहीं है, ये कोई अवयव नहीं है कि X हो Y हो Z हो। यहाँ पर ये जो ए है पूरा अवयव है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप तीसरी विविध में भी देख सकते हैं। अवयव यानी पूरा एक अवयव बनेगा जो आप अवयव मान सकते हैं। जिस प्रकार इसके क्रम दिए गए हैं सभी XYZ XY और PQ, ये क्रम दिए गए, तो इसी प्रकार से हमें करना है। लेकिन यहाँ पर 2 अवयव दिए गए, अगर आपको एक होता तो आप ये कंडीशन लगा लेते हैं AX B वाली, और ये लिख लेते हैं कि X = B A 1B। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर 3 अवयव बन रहे हैं, तो इन्हें अवयव को लिख लेते हैं पहले। ये आपका हो जाएगा B का हो जाएगा आपके लिए 1 2 3 4, C हो जाएगा 4 7 3 5। अब आप इस कंडीशन को लिखेंगे। कंडीशन क्या दी गई है आपको, आप देखा आपको इस प्रकार दिया गया है कि B A C = I। ये आपको कंडीशन दी गई। इस कंडीशन को आपको इस प्रकार बदलना है कि यहाँ पर अवयव तो एक ही रहे और ये दोनों उधर चले जाएं। किस प्रकार जाए वो हम करेंगे, ताकि हम दोनों को गुणा करने पर ये अवयव ज्ञात कर लें। तो दोनों तरफ B 1 C 1 से गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर B 1 B और A C 1 C, और ये हो जाएगा I B 1 और C 1। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इसको गुणा करेंगे तो I आएगा, C 1 और C 1 I आ जाएगा,
और बी इनवर्स ऑफ बी इनवर्स भी आई होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर बी इनवर्स सी इनवर्स जो आई होगा वो बी इनवर्स और सी इनवर्स रह जाएगा। इसे आगे करते हैं, और यहाँ पर इसको अगर आप आगे करना चाहिए तो ये होगा आई ए आई, और इसका फाइनल आंसर ए आएगा। ठीक है दोस्तों, अब सीधा ऐसे ए लिख ले पूरा, ये ए और बी इनवर्स सी इनवर्स, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा। अगर आपको ये अभी याद करना है तो ये बी इनवर्स और सी इनवर्स याद करके दोनों को गुणा करा देंगे, हमारा एक्स या कह सकते हैं कि ए अवयव बन जाएगा, जो हमारे 4 अवयव दिए गए। तो इससे करते हैं क्वेश्चन, आपको बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालने हैं। तो फाइनल आंसर याद रखें, आपका फाइनल आंसर इस प्रकार होगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स याद करें, तो बी इनवर्स मापांक ऑफ बी याद कर लेते हैं, मापी सारणिक ऑफ बी, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सी क्या होगा, 20 माइनस 21 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी इनवर्स अस्तित्व में है, ये से लिख सकते हैं आप, अस्तित्व में है। अब आपको एफ आई जी याद करने, दोनों की एफ आई जी याद करते हैं। ये 4 को जाएगा, 1 का हो जाएगा 4, और 4 को जाएंगे 1, ये 2, 3 का होगा -2, और 2 का जाएगा -3। ये एफ आई जी हो चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका आप ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी कह सकते हैं, आपके पास अभी बी दिया गया, एडजॉइंट ऑफ बी बन जाएगा, क्या होगा 4 -3 -2 1, ये आपके लिए एडजॉइंट ऑफ बी बन चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर ग्राफ सी का एफ आई जी याद करें। आप ध्यान देंगे आपस में बनेंगे, और यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। तो 5 को जाएगा 4, और 4 को जाएगा 5, 5 4, ये -7 -3। आप इसका एडजॉइंट ऑफ सी याद करेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा, ये हो जाएगा 5 -3 7 और 4, 5 -3 7 4, यह हो चुका आपके लिए एडजॉइंट ऑफ है। अब आपको दोनों को इनवर्स में बदल देना है, ये आपका इनवर्स होगा, बी इनवर्स हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है आपके लिए, 4 -2 -3 1, और आपको दिया गया है -2 1/-2, और सी इनवर्स होगा आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ सी दिया गया है 5 7 -3 4 और 1/-1। अब इन दोनों को माइनस से गुणा करा ले, ये जाएगा -5 -4 7 और 3। इसी प्रकार बी इनवर्स होगा, 1/2 को बाहर रखें आप, और ये जाएगा 4 -4 -1 2 और 3। अब आप दोनों को गुणा करा ले, आपके लिए ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी आप इसे याद रखें कि ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ सी इनवर्स। इन दोनों को गुणा करा देंगे आप, आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे तो एक को पूरे एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं, -4 2 3 -1, और आपका जो सी इनवर्स है वो लिख देवे -5 7 3 -4। इन दोनों को गुणा कराना है आपको, याद रखें आपको 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। 4 को 5 से कराएंगे, 5 और 20, और 20 + 6 26 आ जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 4 को 7 से कराएंगे, 4 7 28 -28 और -8 36 हो जाएंगे माइनस के। और नेक्स्ट 3 को 5 से कराएंगे, -3 5 15 और -3, यहाँ पर 18 आ जाएगा माइनस का। और नेक्स्ट जो होगी फाइनल आंसर 3 7 21 + 4, तो 21 + 4 हो जाएंगे 25। अगर आप देखें, अब इन सभी में 2 का भाग दे दो आप,
दो का भाग देंगे, आपका आंसर होगा 13 माइनस 18 माइनस 9 और 25/2। आपके लिए जो एक की वैल्यू है सारणिक आप कह सकते हैं आव्यूह, जो आव्यूह होगा 13 माइनस 18 माइनस 9 और 25/2। ये आपके लिए एक की वैल्यू है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपका सूत्र क्या निकलेगा जब आपको इस प्रकार की चीज़ दी गई हो कि बी ए सी इज इक्वल टू आई। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं या अप्लाई करना सीख सकते हैं कि अप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो ये सबसे अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 2x + y + az = 4 और bx - 2y + z - 2 और 5x 5y ये आपको दिया गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ए बी के मान ज्ञात करने हैं, यहाँ के XY Z के। तो ए बी के मान किस प्रकार ज्ञात करने हैं, जब निकाय के अनंत हो, यानी निकाय के जो हल है निकाय का हल अनंत हो, यानी डेल इक्वल टू 0, डेल 1 इक्वल टू 0, डेल 2 इक्वल टू 0 और डेल 3 भी 0 होगा आपके लिए। तो ये अगर आपको ये दी गई है तो आपको ए बी का मान ज्ञात करने कर लेते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे डेल, यानी 2b 5 1 - 2 5 और a 1 1 1। ये आपको डेल हो गई। हम डेल 1 ज्ञात कर लेते हैं, डेल 1 भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की सेम समीकरण बनेगी और इसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ए बी का मान हो जाएगा 5 - 2 और 1 - 2 5 और ये हो जाएगा a 1 1। तो अब आपके लिए यहाँ पर सिंगल ए है तो इससे आपको ए मिल जाएगी, यानी ये लिख लेते हैं हम a1 = 0। अनंत हल की कंडीशन लगा ली हमने और इसका प्रसार कर लेते हैं नॉर्मल। आपके लिए कंडीशन होगी। अब इससे गुणा करा लेते हैं। -28 -14 -8 और माइनस यहाँ पर 14 आएगा, 14 आएगा सीधा ही इक्वल टू 0। अगर आप इनका भाग दे देंगे, बाकी दोस्तों यहाँ पर प्लस का आएगा निशान, जैसे आप भाग दे देंगे 28 माइनस का ये 14 आएंगे और a = 2 आएंगे शायद, माफ़ कीजिए 1 माइनस का। आप भी देखते हैं ओ माफ़ कीजिए हमने यहाँ पर हमने 2 4 हमने 2 4 था, यहाँ पर 4 लिख लिया था, 2 ही था। वापस करते हैं एक बार, फिर 2 लिख लेंगे, -2 -5 -1 -10 -4 और प्लस a और -10 -4 = 0। फिर लिखने में गलती आई थी, बाकी कोई प्रोसेस में गलती नहीं थी। -14 आपसे लिख सकते हैं, ये जाएगा -14 + 14, वापस गलती आ रही है, देखना होगा। और ये जाएगी प्लस के 14 a = यहाँ पर -14। अभी देख लेते हैं इसे, यहाँ पर होगा और ये -1। दोस्तों हमने पिछली बार भी वापस गलत लिख दिया था, यहाँ पर 4 ही आएगा। वापस देखते हैं, लगातार लिखने में गलती आ रही है हमारे। 4 -2 -5, यहाँ पर 1 लेंगे तो हम 2 बार मैंने गलत ले लिए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 और +2 आएंगे
और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ए -10 -4 = 0। तो आप इसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 28 0 -14 ए = इनको उधर भेज देंगे 14a -28। तो a = -2 वैल्यू, -2 तो आ चुकी है, इसे आप यहाँ लिख ले, ये डेल वापस लिखे, हो जाएगा 2 1 2 1 1 और -b 5 b 5। इसका प्रचार कर ले, आपको लिखना है डेल = 0, सीधी वैल्यू लिख दी। या पहले आप इसका समीकरण ज्ञात कर सकते थे, उसको बाद में ज्ञात कर सकते थे जब जिससे भी आपकी प्रोसेसिंग हो। तो b = -2 -5 -1 b -5 और ए जो होगा आपके लिए यहाँ पर 2 क्या होगा, -2 लिखने के बाद हमने एक मान लिखा -2 और ये हो जाएगा 5b एंड ये हो जाएगा 10 माइनस का 10 प्लस हो जाएगा 0 to 0। इसे आप गुणा करा लेंगे, -14 -b +5 ये हो जाएगा 10b और माइनस का 20 = 0। आप इन माइनस को जोड़ कर उधर ले जाए, +11 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 29 माइनस का 29। आप इसका भाग देंगे, b = -29/11। तो आपको b आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसे अलग तरीके से कर सकते थे, पहले आप इसे याद करें उसके बाद इसे याद करें, या इसकी समीकरण जो होगी उसमें इसका मान लिख देंगे, तो एक मान ही क्या है, ये हमारी विविध थी। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।